फिलिपियों के खत उसके 3 बाब की 10वीं आयत अगर आप पढ़ें तो पौलुस रसूल वहां पर कहते हैं, और मैं आयत पढ़ रहा हूं, और मैं उसको यानी यीशु को और उसके जी उठने, यीशु के जी उठने की कुदरत को और उसके साथ दुखों में शरीक होने को मालूम करूं। आगे कहता है और उसकी मुशाहबत पैदा करूं। यहां पर इस पूरी आयत के अंदर एक लफ्ज है मालूम, जानना। पौलुस रसूल ये लिख रहा है, और आपको सुनकर हैरानगी होगी, ये तब नहीं लिख रहा जब उसको यीशु मसीह दमिश्क के राह में मिल गया, तब नहीं लिख रहा। आप जरा गौर से मेरी बात को अपने साथ लीजिएगा। अपनी नई पैदाइश यीशु मसीह में आने के 30 साल के बाद, कितने साल? 30 साल के मसीही तजर्बा के बाद वो ये लिख रहा है कि मैं यीशु के जी उठने की कुदरत को मालूम करना चाहता हूं, ताकि उसके साथ मुशाहबत यानी मैं भी जी उठूं। तो अगर पौलुस को 30 साल बाद भी यीशु के जी उठने का मुकाशफा जानने की जरूरत है, तो हमें कितनी तो गोदाव करनी है मसीह के जी उठने को जानने के लिए, जिंदा मसीह का पता करने के लिए। और जब इसको यीशु मसीह मिल गया तब वो कहता है अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। मैं एक शख्स को जानता हूं जिसका नाम यूसुफ बताया जाता है, और वो अरमतिया का रहने वाला था। और जब यीशु मसीह सलीब के ऊपर मर गए, गौर से स्टोरी सुनिएगा, तो ये यूसुफ पिलातूस के पास गया और जाकर ये यीशु मसीह की लाश उससे मांगता है। पिलातूस ने लाश दे दी, कहा इसको दे दो, ठीक है, साइन कर दिए। तो इसमें जानने वाली कौन सी बात है? वो ये है, इस यूसुफ के लिए कहा जाता है ये एक सीक्रेट डिसाइपल था। ये खुफिया तौर पर यीशु पर ईमान रखता था, यीशु की इज्जत करता था। लेकिन ये यीशु के पास कब गया है? अभी मैंने बताया जब यीशु मुर्दा है, जब यीशु, बोलिए, जब यीशु मुर्दा है। जब यीशु जी उठा फिर ये यूसुफ नजर नहीं आता। जब यीशु जिंदा था तब भी यूसुफ नजर नहीं आता। आज हम में से पता नहीं कितने हैं जो मुर्दा मसीह को अपने अंदर लिए फिरते हैं। पौल ने क्या कहा? अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में। आज मसीह शायद हम में है लेकिन मुर्दा है। हम उसको जी उठने का टाइम नहीं दे रहे, हम उसकी जिंदा शख्सियत को जान नहीं रहे, वो अपनी मुर्दगी के साथ। सो मैं आपको यह कहना चाहूंगा आज सुबह, मुर्दा मसीह किसी काम का नहीं है। मैं उस यीशु को नहीं जानता जो मर गया था और जिसको कब्र में रखा गया और बाद में वो कब्र से नहीं निकला। मैं उस यीशु को जानता हूं जो मर गया था और जिसको कब्र में रखा गया और वो कहने के मुताबिक तीसरे दिन कब्र और पाताल का सीना चीर कर जी उठा है। मैं उस यीशु को जानता हूं जो आज भी जिंदा है और किबरिया के दाहिने बैठा है। मैं उस यीशु को जानता हूं जो अपने प्यारों के लिए जब स्टेफनस को शहीद किया जा रहा है तो यीशु मसीह अपने आसमान को खोल देते हैं और वो कहता है मैं इब्ने आदम को खुदा के दाहिने खड़ा देखता हूं। मैं उसको जानता हूं जो आज है और मैं उससे आपकी वाकफियत करवाना चाहता हूं जो जिंदा है। और मैं ये कहना चाहता हूं यूसुफ की तरह मुर्दा मसीह की फिक्र नहीं करें। हमें
प्लीज हमें मुर्दा मसीह की फिक्र नहीं करनी है। किसी के अंदर यह जुर्रत नहीं है कि वो यीशु मसीह को मरे हुए को जिंदा का कोई नहीं कर सकता। ये उसने कहा, मैं खुद अपनी जान देता भी हूं और उसे वापस लेने का भी इख्तियार मेरे पास ही है। कोई नहीं है जो यीशु मसीह को मार सके। इब्लीस का ये औकात नहीं है उसके अंदर। अगर वो यीशु मसीह को नहीं मार सका तो वो आपको भी हाथ नहीं लगा सकता, क्योंकि यीशु मसीह ने उससे मौत और आलमे अरवा की कुंजियां अपने हाथ में रखी हैं।